Good morning Maharashtra. Hello and welcome back to another video on our RK Vlog YouTube channel. Honestly say thank you so much for your lovely support, for increasing my subscribers also. And today we are going to Devkund. Devkund is the most beautiful and adventurous trek also. So today we are going to Devkund waterfall and hidden waterfall also. So stay with us to the end. Let's begin. Here we go. मित्रांनो, वाटेमध्ये जाताना पुन्हा एकदा आठवण, एक रिमाइंडर माझ्यासमोर आलं आहे की मला आठवलं की मागच्या 2 वर्षापूर्वी मी सरसगडचा ट्रेक केला होता. त्या टायमाला सुद्धा आम्ही डुओ भूषण आणि मी सोबत होतो आणि आज सुद्धा आम्ही दोघे सोबत आहोत. आणि हा तो सरसगड आहे. याचा सुद्धा ब्लॉग मी बनवला आहे. लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक प्रोवाइड करतो. इच्छुक असेल तर नक्की बघा. तो मेरे डियर व्यूवर्स, देवकुंड पहुँचते पहुँचते कई सौ सारे मुझे ब्यूटीफुल सीन्स यहाँ पर दिखने के लिए मिल गए. तो मैंने सोचा क्यों ना इसी नेचर के मज़े लिए जाए. तो मैं फटाक से काम करता हूँ, मेरा ट्राइपॉड निकालता हूँ और अटैच करता हूँ मोबाइल उसे, और ब्रदर की कार से मैं बाहर झुकता हूँ. और जैसे मैं बाहर आता हूँ मुझे ठंडी हवा, मज़ा, नशा, नेचर का सब यहाँ पे आता है. लेकिन मेरी ये खुशी कुछ ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जो मेरा ये सफ़र था वो पानी में बहने वाला था. ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा. तो ये देख के आपको पता ही चला होगा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है. ऐसे लगा मुझे कि पूरी दुनिया की बारिश बस मेरे ही सर गिर रही है और मेरे साथ बुरा करने वाली है. सिरियसली गाइज, आय मीन कर्जतहून 100 किलोमीटरचा डिस्टन्स पार करून आल्यानंतर इथे जेव्हा आलो, लोकल लोकांनी गेट वगैरे पूर्ण इथं संपूर्ण रोड जो बंद केला आहे आणि खूप जास्त पाऊस असल्या कारणाने, म्हणजे ऑब्वियसली 4 दिवस रेड अलर्ट होता आणि आतासुद्धा पाऊस थांबला आहे. पण शेवटी कसं डोंगराचं पाणी आहे, तर त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्हाला 3 रिवर पार करून जावे लागतात. तर बरेच गाईड लोक इथे आहेत, पण त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही नाही जाऊ शकत, बंद आहे. इनफॅक्ट इथून 7 किलोमीटर जो हिडन वॉटरफॉल येतो, हिडन प्लेस आहे, तिथेसुद्धा जायला मनाई आहे. तिथून जस्ट 1-1.5 किलोमीटर त्या गावापासून आतमध्ये तो हिडन वॉटरफॉल आहे, तिथेही जायला बंदी आहे. आय मीन करायचं काय, एवढा टाईम एवढी जिद्दीने इथे आलो आहे आणि आत्ता असं म्हणतात की मला तिथे जाता येणार नाही. करायचं तर काय करायचं आता. साधारण 10 ते 12 दिवसांनंतर मी पुन्हा देवकुंडसाठी रुजू झालो होतो. परंतु मागील टायमाची निराशा मनातून उकळी असता पुन्हा माझ्या मनामध्ये ती राहिलीच होती. कारण कर्जतहून 100 किलोमीटरचा प्रवास देवकुंडसाठी मला परत करावा लागला होता. तसेच तुम्हा लोकांसाठी नवीन दृश्य मला तुमच्या समवेत सादर करायचे होते. त्यासाठी मी आटोकात प्रयत्नात होतो. किन्हीं महापुरुष ने जो कहा था वो सच कहा था कि किस्मत का लेखा जोखा और किस्मत में जो लिखा है वो होके ही रहेगा और उससे कोई छीन नहीं सकता. इसका मतलब आज मैं देवकुंड को आया हूँ और ये मेरा ट्रैक सक्सेस होने की कगार पर खड़ा है. क्योंकि जो मैं प्रीवियस टाइम पर आया था यहाँ पर, तब लगभग कुछ 15 दिन पहले, तो 4 दिन ज़्यादा मानसून के कारण पूरे रास्ते बंद थे. मतलब कि जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा पानी से भरा पड़ा था और डैम का पानी ऊपर तक आया था. तो हम पीछे से ही रिटर्न गए थे. लेकिन शायद आज किस्मत का लेखा जोखा अलग है, कुछ और किस्मत को मंजूर है. शायद मतलब कंफर्म कि हमारा ये ट्रैक सक्सेसफुल होने की कगार पर खड़ा है. संडे के दिन आने का पछतावा. अभी जो क्राउड दिख रहा है वो तो नॉर्मली है, लेकिन कितने सारे बसेस, गाड़ियाँ, कार्स कितने सारे पार्किंग में लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाला है. और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं संडे के दिन क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि जो सिनेरियो, जो मज़ा अकेला लूटना था मुझे, वो शायद यहाँ पर मिल पाए. देखते हैं. लेकिन इतना क्राउड है तो यहाँ पर सेफ्टी भी उतनी ही है कि आपको सेफ्टी क्या देखने के लिए मिलेगी. जब आप यहाँ पर पहले तो आते हो, गाड़ी पार्क करते हो. गाड़ी पार्किंग करने के बाद आपको 30 रुपीज़ पे करना है लगभग एक बाइक के पार्क के लिए. उसके बाद आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे यहाँ पर आने के लिए, जो कि एक टिकट होता है, वो आपको पेड करना पड़ेगा. ऑनलाइन भी होता है, कैश भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन
सेफ्टी की बात आती है तो यहाँ पर हर एक बंदे के पास, जहाँ पर इनका कम्युनिटी है, सबके पास वॉकी टॉकी है। मतलब कि आगे कुछ होता है, कोई मुसीबत में होता है, कुछ प्रॉब्लम भी होता है, तो ये वॉकी टॉकी के ज़रिए से हम तक मदद पहुँचा पाएंगे। तो आपको जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसका फ़ायदा भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। थोड़ी देर और चलने के बाद मुझे टाटा डैम फिर से दिखाई दे पड़ा। फिर मुझे कुछ याद आया कि यहाँ पर डिस्टेंस तो बहुत कम था और फिर ऊपर जो पहाड़ों का पानी था सब एक साथ बहने के कारण यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं होगा कि हम यहाँ से उस पार जा सके। देवकुंड तक पहुँचने के बाद कई सौ सारे नज़ारे देखने के बाद मुझे सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दिया गया। पता है क्या है वो? ये है वो कुंडलिका वैली। और फिर मुझे कुंडलिका वैली देखने के बाद मुझे पता चला कि नेचर से ब्यूटीफुल कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी इन्हीं नज़ारों का मज़ा लूटना है तो मैं एक काम करता हूँ, चुप बैठता हूँ और पीछे एक हल्का सा म्यूज़िक चलाता हूँ ताकि आप इसके मज़े लूट सको। मित्रांनो, इयत्ता दुसरीमध्ये असताना एक मला धडा होता सांकव, आणि सडनली मला एकदम अचानक एकदम आठवलं की मी इयत्ता दुसरीमध्ये पोचलो की हा ब्रिज बघितल्यानंतर सांकव असा ब्रिज होता आणि तो धडासुद्धा होता, त्याचं नाव सांकव होतं। आणि हा पाय टाकल्यानंतर एकदम हालतोय आणि भीतीसुद्धा वाटते की हा सांकव थोडासा हॉरेबल आहे। एक अंदर की बात बताता हूँ, ब्लॉग्स में जितना अच्छा सीन दिखाया जाता है, इतने अच्छे सीन लोकेशंस, ब्यूटीफुल सिनेमेटिक वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे ना बहुत बड़ा एक राज भी होता है। क्योंकि जब हम चढ़ते हैं, बात करते हैं, उसके बावजूद इतनी थकान होती है और फिर भी हम कोशिश करते कि हमारी वर्डिंग्स अच्छी निकले, हाफ ना भूल जाओ। लेकिन कभी कभार ये सीन भी हो जाता है कि कुछ सोचता नहीं है, एक तो खाली पेट हूँ और भूख भी ज़ोरों से लगी है, बात भी करनी है और यहाँ से चढ़ना भी है। सो ये ब्लॉग के पीछे बहुत मल्टीटास्किंग होता है। तो प्लीज़ गाइज, अगर इसके पीछे के एफर्ट्स अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है, और शेयरिंग करना तो बिल्कुल कंपल्सरी आहे। कसलं होतं का? घाम उठलाय, दम लागले, माझी तर धडधड वाढली। हे ग, अजून काय एक्सपिरियन्स आहे? नथिंग, बस चला। तो खाली पेट होने के कारण जंगल का सफ़र थोड़ा मुश्किल ही गुजरा, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग देवकुंड तक पहुंच ही गए।
मित्रांनो, आयुष्य खूप सुंदर आहे आणि त्या आयुष्यात जर तुम्हाला देवकुंड वॉटरफॉलची मजा घ्यायची असेल तर फक्त संडेला येऊ नका, कारण मनासारखं काहीच होणार नाही। तो दोस्तों, कभी कभार हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना कि उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हमने जिन रास्तों पर सफ़र किया था, उस सफ़र को हमने जिया था। और वही बिल्कुल मेरे साथ हुआ। देवकुंड जाने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वही सेटिस्फेक्शन मुझे इस कुंडली का वैल्यू को देखकर मिला। थोड़ी देर में मुझे रियलाइज़ होता है कि नेचर के अलावा कुछ इस दुनिया में खूबसूरत हो ही नहीं सकता, और इसका सबूत मेरे आंखों के सामने था। तो होप यू गाइज इस वीडियो का पार्ट 1 आपको पसंद आए और सेकंड पार्ट के लिए आप अवेटेड रहो। तब तक के लिए लेता हूँ मैं अलविदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।